Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. तो यार यहाँ पे जब बात करते हैं M02 दैट्स ब्रिटिश ड्रामा, भाई इस पेपर को कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा। एंड यस वी आर टॉकिंग अबाउट जून टी एग्जामिनेशन। मैं कहीं घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा, स्ट्रेट फॉर आता हूँ जून टी एग्जामिनेशन पे। एंड आई एम टॉकिंग ब्रिटिश ड्रामा। ब्रिटिश ड्रामा को क्लियर करना है तो मुझे कई चीजें आनी चाहिए। There are lots of things that was being talking about by the students कि सर इस पेपर में क्या क्या है और क्या अलग करना होगा. Are we going to get something new in this particular video as compared to other videos or previous videos? Definitely going to get lots of things in this particular paper. Hey, I'm having my notes with me in this particular class जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा भाई हमने क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है. और जिनके पास ये नोट्स होते हैं, यस जिनके पास ये नोट्स होते हैं, खाली नोट्स नहीं है, इट्स अ टिकट टू गेट 70 प्लस इजीली. जैसे टिकट टू गेट 70 प्लस इजीली. तो आप कैसे करते हो? अब भाई इसके साथ क्या होता है, इसके साथ है मेरी गाइडेंस जिसको हम फॉलो करते हैं और फिर रिजल्ट लेके आते हैं. और रिजल्ट में स्टूडेंट्स के नंबर कैसे आते हैं. लास्ट आप प्रिपरेशन ज्वाइन करते हैं क्रैश कोर्स, दे टू स्कोरिंग 70. तो यू नो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन इट एंड व्हाई आई एम शोइंग दिस बिकॉज यहाँ पे ना आज जरूरी है कि मैं आपको बताऊं एनोटेशन के क्वेश्चन को कैसे करूं. इट्स नॉट दैट कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके दिमाग में आता ना. Sir, important questions. The big thing that comes to mind of students. Important place. Important annotations. ये सारे के सारे आंसर यहाँ इसी क्लास में देने वाला हूँ. जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, गाइस डू सब्सक्राइब चैनल इमीडिएटली एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय द अदर पीपल्स आल्सो क्योंकि ये हेल्पफुल है आप सबको. तो यार बात करते हैं हम नोट्स की. तो नोट्स में अभी मेरे पास क्या क्या, मेरे पास सबसे पहले शुरू करते हैं, दिमाग में आता है सर दैट इज कोटेशन. कोटेशन कहां से, सर ये क्या होता है, एनोटेशन को ही कोटेशन बोलते हैं. तो पहली चीज ये करनी है आपको कुछ कोटेशंस याद होंगे. सर कोटेशन याद होने की क्यों याद होंगे, बिग रीजन. अब यहाँ पे पहले बताता हूँ क्यों याद होंगे. तुम्हें पूरा प्ले पता है, नॉर्मली बच्चे करते हैं, बच्चे ना पूरा 3 के अंदर ना कहानी पढ़ के आते. यू गाइस क्लियर द स्टोरी. आप पूरी कहानी पढ़ जाते हो. ये हिंदी में बोलूं तो स्टोरी भाई कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोचते हैं कि ये पेपर सिर्फ स्टोरी लाइन है, स्टोरी लाइन क्लियर करो तो पेपर आराम से हो जाएगा. प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना यार. जवाब मैं दे रहा हूँ, पूरा फॉरवर्ड भी करना. अगर आप ये सोचते हो कि हम स्टोरी लाइन क्लियर कर लेंगे या हम आंसर में समरी लिख के आ जाएंगे, तो जागो जागो भाई, सुबह हो गई. ऑनेस्टली सुबह हो गई. आप लोग कहाँ सो रहे हो यार. इट्स द एमए इंग्लिश गाइस. यू आर नॉट डूइंग और गिविंग क्लास 12th इंग्लिश पेपर. आप लोग एमए इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हो जहां पे ना आपके आंसर में एक्शन होना चाहिए. यस यू नीड टू इम्प्लीमेंट एक्शन. अब ये एक्शन क्या होता है, ज्वाइन द क्रैश कोर्स. सीरीज क्रैश कोर्स चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो. पूरा एमजी 2 नहीं, खाली 2 नहीं, फ्रॉम एमजी 1 से एमजी 19 सारे पेपर के क्रैश कोर्स चल रहे हैं. आप इमीडिएटली ज्वाइन. अब आपने कहा हाउ गोइंग टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट, क्या कॉन्सेप्ट रहने वाले, कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा. आई टेल यू द बेसिक पॉइंट्स दैट यू गाइस नीड टू कीप इन माइंड. इसको बोलते हैं की पॉइंट्स जो आपके दिमाग में रहेंगे. भाई पहले तो चेक करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे होंगे, उन पे काम कैसे करना है. अच्छा उनके एनिमेशन कैसे होंगे. फिर ये आ गया भाई ये करना है. भाई तुम कितने अच्छे जानते हो इससे टीचर को नंबर नहीं देने वाला. डेफिनेटली द एग्जामिनर गोइंग टू गिव यू मार्क्स ओनली बाय लुकिंग और चेकिंग योर आंसर. जो आप पेपर लिख के आओगे ना उसके बेसिस नंबर मिलने. नंबर सिर्फ जो क्वालिटी आंसर आप लिखोगे उसके बेसिस में मिलने. और उसमें पहले क्लियर तो इस क्लास के लिए मैंने बोला आज क्लास शुरू हुई एनोटेशंस के लिए. Yes, this is all about annotations. OT के annotations. किसे कहते हैं annotation? Annotation कहते हैं इसे. Look at this. This is annotation. The very first annotation. आप बोलते सर डॉक्टर फोस्टर दिखा था, आपने annotation दी. अभी खत्म नहीं, अभी तो कहानी शुरू हुई है.
दिस इज द एनोटेशन। ये मेफिस्टोफेलिस बोल रहा है। अरे यार अभी कहानी शुरू होता है, अभी तो यहाँ पे है। हम चलते लुक बैक एंड एट people like me don't get fat. I've tried to tell you before. We just burn everything up. ऐसी स्टेटमेंट लिखी आएगी जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा, फिर उसके 3 पार्ट करना होगा। यस 3 पार्ट करना होगा। जैसे कि लिख के दिखाता हूँ, इसको फॉलो करना और देखते हैं आप कैसे करते हो। हे वी हैव, ये बताना कहाँ से लिया है। Why do we let these lead us to that? सर अगर ये पेपर में आता है, हाउ वुड आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई भाई ये कहाँ से। चलो तुम चेक करो यार, तुम लोग बताओ मुझे। दिस इज फॉर यू गाइस। क्या आप लोग बता पाओगे कहाँ से आया? मैं बता देता हूँ। लुक बैक इन एंगर जिमी स्टेटमेंट बोल रहे हैं, तो मैं पहले रेफरेंस की बात करूंगा। द अबव टेक्स्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम दैट प्ले और दैट राइटर। फिर कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, ये स्टेटमेंट कब बोली गई, किसने बोली, किसके लिए बोली। फिर मैं एक्सप्लेनेशन पे आऊंगा और बताऊंगा इसका रेलिवेंस क्या था, व्हाई दे बीन टॉकिंग अबाउट दिस, उसके पॉइंट क्या था, उनको फॉलो कर रहे हैं। यस वी नीड टू गो ऑन। आपने बोला सर ये तो हमें बहुत इजीली क्लियर होना चाहिए। यार एक चीज हो है, 2-4 भी ले लेंगे। कह रहे 7 years we have lived quietly. 7 का आंसर मिल जाओ। 7 years we have lived quietly, succeed in avoiding notice. Living and partly living, living and partly living. There have been oppression, luxury, there have been poverty and license, there has been minor injustice, yet we have gone on living. 7 years. और मेरे को 7 years ही बताते हैं that this is from the modern cathedral. The work of T.S. Eliot. अब आपने कहा आपके दिमाग में आता है सर रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, ये 3 चीजें आपके दिमाग में होंगी। जब ये तीनों चीजों को रूल कर लो तो यू बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। तो पहला काम आ गया, हमें क्या करना है, हमें करना है फॉलो करना है, खाली फॉलो कोटेशन। तो सर जो आपने नोट्स अभी दिखाया क्या उसमें खाली कोटेशन है? नहीं नहीं यार, किसने बोला? नोट्स में सिर्फ कोटेशन नहीं है। नोट्स का मतलब कोटेशन प्लस डिटेल नोट्स प्लस वो क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में आने। I repeat, the question answer that will come in your paper. ये है नोट्स। यस दीज आर माय नोट्स। अभी नोट्स पे आप कैसे काम करते हो, करने का तरीका क्या, क्या बेसिक फॉलोअप है, क्या हम हर चीज को ऑन टिप कर लेंगे विद द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, विद द हेल्प ऑफ दीज नोट्स और योर क्रैश कोर्स। यस यू कैन डू एवरीथिंग, लेकिन फॉलोअप करना पड़ेगा, सोचना नहीं। इफ स्टिल आई एम थिंकिंग कि मुझे करना है अगले महीने या उससे अगले महीने पेपर आ जाएंगे यार, कांट हेल्प इट, तो आपको अभी शुरू करना पड़ेगा। यस यू नीड टू स्टार्ट नाउ। इट्स द लास्ट डे ऑफ अप्रैल, लास्ट डे ऑफ अप्रैल। यस यू जस्ट 1 month लेफ्ट नाउ। मई एंड देन जून फर्स्ट वीक यू हैव एग्जाम। तैयारी शुरू करो यार। मैं यहाँ बैठा हूँ आप लोगों के लिए। हर चीज जिसमें कोई डाउट होता है मेरे को बताओ, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर। तो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर चाहिए, एक एक चीज आपको आनी चाहिए। आप काम करते हो देन यू वर्क फॉर द बेसिक्स, बेसिक्स क्लियर करो, चीजों को समझो एंड रूल आउट ऑल द नॉर्म्स जो आपके लिए जरूरी। कुछ क्वेश्चन जैसे कि जो इस बार आने वाले हैं, जैसे बताया था आपको, here we have the question answers। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको बताया हुआ मैंने यहाँ पे। यहाँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बताते हैं आपने क्या करना है, कौन से क्वेश्चन ऑन टिप पहुंची। सच एज कहता व्हाट इज द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ हैमलेट, से क्वेश्चन इस बार आएगा, चांसेस पूरे हैं। सर जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको प्लीज ऑन टिप कर लेना। एक क्वेश्चन आपको दिखेगा पेपर के अंदर, अगर आप करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो और भी अच्छी बात है, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। क्योंकि this is the question where I'll talk about define the Helen। yes Helen कौन सी लो, इमोर्टल किस वाली। define the Helen in Dr. Faustus, इसको मत छोड़ना यार, ये अगर आपने कर दिया गड़बड़ हो जाएगी। Then we have a major question, examine the tradition of English morality play।
सेकेंड है गिव एग्जांपल ऑफ डॉट पोस्ट से, हम एग्जांपल दे सकते हैं, ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे आपको along with the answers। तो याद रखना जो कोटेशन है ना, इनको हम इन बिटवीन द आंसर ऐड करते हैं। When we add all these in between the answer, तो हमारे आंसर में और ज्यादा ग्रिप होती है, जो चाहिए आपको चाहिए सीरियसली टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो फॉलो करो, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ।